लेटेंसी और टोकन कंजम्पशन को प्रोफाइल करने से हमें नोड ओवरहेड को ऑप्टिमाइज करने के लिए ज़रूरी क्वांटिटेटिव बेसलाइन मिलती है। लेकिन स्पीड और कॉस्ट का कोई मतलब नहीं जाता अगर आपका मल्टी एजेंट सिस्टम चुपचाप गलत डिसीजन ले लेता है। सिंगल प्रॉम्प्ट एप्लीकेशंस में एक्यूरेसी मेजर करना काफ़ी सीधा था। आप एक इनपुट स्ट्रिंग पास करते थे, एक आउटपुट स्ट्रिंग रिसीव करते थे और ग्राउंड ट्रूथ लेबल के अगेंस्ट फजी स्ट्रिंग मैचिंग या सिंपल सेमेटिक सिमिलैरिटी चेक रन करते थे। स्टेटफुल मल्टी एजेंट ग्राफ्स ट्रेडिशनल स्ट्रिंग मैचिंग इवैल्यूएशंस को बिल्कुल पुराना बना देते हैं। जब एजेंट साइक्लिक लूप्स के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, डायनेमिक टूल कॉल्स एग्जीक्यूट करते हैं, कस्टम चैनल रिड्यूसर्स के जरिए शेयर्ड स्टेट को मैनेज करते हैं और ह्यूमन अप्रूवल के लिए एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करते हैं, तो सिर्फ फाइनल जनरेशन को इवैल्यूएट करने से बहुत बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स रह जाते हैं। एक एजेंट ऊपर ऊपर से सही दिखने वाला आंसर आउटपुट कर सकता है, जबकि उसने अपने एग्जीक्यूशन पाथ के दौरान इंटरमीडिएट टूल कॉल्स को हेलुसिनेट किया हो, स्टेट स्कीमा बाउंड्रीज को ब्रीच किया हो या क्रिटिकल रेगुलेटरी कंप्लायंस चेक्स को बाईपास कर दिया हो। हाई स्टेक्स डोमेन्स में कॉम्प्लेक्स स्टेट मशीन्स को सेफली डिप्लॉय करने के लिए हमें एग्जीक्यूशन की पूरी ट्रेजेक्टरी को इवैल्यूएट करना होगा। स्टेटफुल इवैल्यूएशन प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये देखने के लिए मैं आपको मीडियाडिट एआई से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, जो हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए डिजाइन किया गया एक एंटरप्राइज कंप्लायंस इंजन है। मीडियाडिट एआई कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करता है, डायग्नोसिस और प्रोसीजरल कोड्स को एक्सट्रैक्ट करता है, पेयर पॉलिसीज को क्रॉस रेफरेंस करता है, बिलिंग एनोमलीज को फ्लैग करता है और एम्बिगुअस केसेज को मैन्युअल रिव्यू के लिए ह्यूमन मेडिकल कोडर्स को रूट करता है। यह डायग्राम मेडिकल ऑडिटिंग के लिए डिजाइन किए गए एक मल्टी एजेंट सिस्टम के वर्कफ्लो को समझाता है। यह प्रोसेस क्लिनिकल रिकॉर्ड्स को इंजेस्ट करने के साथ शुरू होता है, जिन्हें फिर क्लिनिकल फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इन फैक्ट्स को स्टैंडर्ड मेडिकल कोड्स के साथ क्रॉस रेफरेंस किया जाता है। फिर सिस्टम डेटा में एम्बिग्यूटी के लेवल को इवैल्यूएट करता है। अगर एम्बिग्यूटी स्कोर हाई होता है तो वर्कफ्लो ह्यूमन रिव्यू और अप्रूवल के लिए पॉज हो जाता है। अगर एम्बिग्यूटी लो होती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक क्लेम जनरेट करता है। दोनों पाथ्स इवेंचुअली फाइनल ऑडिटेड स्टेट पर जाकर खत्म होते हैं। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ब्रिटल आउटपुट मैचिंग से स्टेटफुल ट्रेजेक्टरी इवैल्यूएशन पर कैसे ट्रांजिशन किया जाए। हम सीधे हिस्टोरिकल लैंगस्मिथ ट्रीज से डेटासेट जनरेशन टूलिंग बिल्ड करेंगे, मल्टी लेयर्ड एलएलएम एज जज इवैल्यूएटर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और ऑटोमेटेड टेस्ट सूट्स के अंदर ह्यूमन इन द लूप HITL इंटरप्ट मैकेनिक्स को वैलिडेट करेंगे। सेक्शन ब्रेक, ट्रेजेक्टरी इवैल्यूएशन वर्सेस सिंगल आउटपुट स्ट्रिंग मैचिंग। लैंगाग्राफ स्टेट मशीन्स पर अप्लाई करने पर ट्रेडिशनल सिंगल प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन फेल क्यों हो जाता है? मान लीजिए एक ऐसा केस है जहां मीडिया ऑडिट एआई एक ऐसे पेशेंट का चार्ट प्रोसेस करता है जिसका कोई कॉम्प्लेक्स कार्डियक प्रोसीजर चल रहा है। फाइनल आउटपुट क्लेम करता है बिलिंग अप्रूव्ड फॉर CPT 33208 इंसर्शन ऑफ पेसमेकर। अगर आप सिर्फ एक टारगेट लेवल के अगेंस्ट फाइनल स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करते हैं तो रिस्पॉन्स को 1.0 यानी परफेक्ट मैच का स्कोर मिलता है। हालांकि स्टेट ट्रेजेक्टरी को इंस्पेक्ट करने पर क्रिटिकल स्ट्रक्चरल फेलियर्स का पता चलता है। यह डायग्राम एक मेडिकल कोडिंग एजेंट वर्कफ्लो में फेलियर सीक्वेंस को इलस्ट्रेट करता है। प्रोसेस सक्सेसफुली पेशेंट चार्ट से क्लिनिकल फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने के साथ शुरू होता है। इसके बाद यह सर्वर एरर की वजह से डेटाबेस सर्च के दौरान फेल हो जाता है। यह फेलियर एक फॉलबैक रीजनिंग स्टेप को ट्रिगर करता है जो इंश्योरेंस कवरेज को वेरीफाई किए बिना गलत तरीके से मेडिकल प्रोसीजर कोड जनरेट कर देता है। फाइनली सिस्टम एक मैंडेटरी ह्यूमन रिव्यू को प्रॉम्प्ट करने में फेल हो जाता है, जिससे हाई एम्बिग्यूटी के बावजूद सेफ्टी चेक बाईपास हो जाता है। हालांकि फाइनल लेवल मैच हो गया, लेकिन एजेंटिक प्रोसेस ब्रेकडाउन हो गया। प्रोडक्शन में ये अनवेरीफाइड एग्जीक्यूशन पाथ बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल लायबिलिटी और रेगुलेटरी रिस्क लेकर आता है। द ट्रेजेक्टरी इवैल्यूएशन पिरामिड कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी एजेंट इवैल्यूएशन के लिए 3 अलग अलग स्ट्रक्चरल लेयर्स पर एग्जीक्यूशन को इंस्पेक्ट करने की जरूरत होती है। यह डायग्राम ऑटोनॉमस एजेंट वर्कफ्लोज की टेस्टिंग और वैलिडेटिंग के लिए एक हायरार्किकल फ्रेमवर्क को इलस्ट्रेट करता है। यह इवैल्यूएशन को 3 अलग अलग लेयर्स में स्ट्रक्चर करता है, जिसकी शुरुआत स्टेट ट्रांजिशंस और टूल सिलेक्शंस की फाउंडेशनल करेक्टनेस से होती है। फिर यह ह्यूमन इंटरवेंशन और मैनुअल स्टेट एडिट्स की इंटीग्रिटी पर आगे बढ़ता है।
और आखिर में टारगेट गोल्स के अगेंस्ट एजेंट के फाइनल आउटपुट के वेरिफिकेशन के साथ खत्म होता है। ट्रेजेक्टरी और रिड्यूसर हेल्थ, टूल सिलेक्शन, एक्यूरेसी, आर्गुमेंट वैलिडिटीज को इवैल्यूएट करना और ये वेरीफाई करना कि चैनल रिड्यूसर्स से गुजरने वाले पार्शियल स्टेट अपडेट्स चैप्टर 2.4 को रिविजिट करते हुए एग्जिस्टिंग कीज को म्यूटेट किए बिना सही ढंग से अपेंड होते हैं। ह्यूमन इन द लूप HITL इंटीग्रिटी, ये वेरीफाई करना कि कंडीशनल राउटर एजेस एम्बिग्यूअस कंडीशंस के तहत डायनेमिक इंटरप्ट्स को ट्रिगर करते हैं चैप्टर 4.22 को रिविजिट करते हुए, और ये कन्फर्म ना कि मैनुअल स्टेट एडिट्स चैप्टर 4.4 को रिविजिट करते हुए डाउनस्ट्रीम एग्जीक्यूशन लूप्स को ठीक से रिज्यूम करते हैं। फाइनल स्टेट टारगेट, ये इवैल्यूएट करना कि क्या टर्मिनल स्टेट इनपुट प्रॉम्प्ट का एक्यूरेटली जवाब देता है, स्ट्रिक्ट आउटपुट स्कीमास को एडहेयर करता है चैप्टर 2.1 को रिविजिट करते हुए, और वेरीफिएबल रीजनिंग प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक, प्रोडक्शन ट्रेसेज से प्रोग्रामेटिकली डेटा सेट्स बिल्ड करना। ऑटोमेटेड इवैल्यूएशंस रन करने से पहले आपको हाई क्वालिटी बेंचमार्क डेटा सेट्स की ज़रूरत होती है। जेसन फाइल्स में मैन्युअली टेस्ट केसेज ऑथर करना स्लो होता है, और ये रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन वर्कलोड्स में आने वाले एज केसेज के साथ जल्दी ही आउट ऑफ सिंक हो जाता है। सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ये है कि लैंगस्मिथ से सीधे हिस्टोरिकल प्रोडक्शन ट्रेसेज को एक्सट्रैक्ट किया जाए, रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूशन पाथ्स को सिलेक्ट किया जाए जिसमें सक्सेसफुल रन्स और ऑडिटेड फेलियर्स दोनों शामिल हैं, और उन्हें एक इवैल्यूएशन डेटा सेट में कन्वर्ट किया जाए। चलिए हिस्टोरिकल मीडिया ऑडिट AI प्रोडक्शन ट्रेसेस को एक स्ट्रक्चर्ड लैंगस्मिथ डेटा सेट में कन्वर्ट करने के लिए एक मॉड्यूल लिखते हैं। यह स्क्रिप्ट एक हेल्पर क्लास को डिफाइन करती है जो इवैल्यूएशन डेटा सेट्स बनाने के लिए एक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म से प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन ट्रेसेस को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करती है। ये मॉनिटरिंग सर्विस से कनेक्ट करती है, टारगेट डेटा सेट को लोड या क्रिएट करती है, और सक्सेसफुल टॉप लेवल रन्स को क्वेरी करती है। हर रन के लिए ये क्लिनिकल इनपुट्स और उनके करस्पॉन्डिंग सिस्टम आउटपुट्स को एक्सट्रैक्ट करती है, लेटेंसी और एनवायरनमेंट डिटेल्स जैसे मेटाडेटा को अटैच करती है, और उन्हें फ्यूचर मॉडल इवैल्यूएशन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के रूप में सेव करती है। प्रोडक्शन एज केसेस को डायनेमिक इवैल्यूएशन डेटा सेट्स में प्रोग्रामेटिकली सिंक करके आपके टेस्ट सूट्स एक्चुअल क्लिनिकल डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स, नए पेयर रूल्स और इमर्जिंग फेलियर मोड्स के साथ अलाइंड रहते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्टेटफुल LLM एज अ जज इवैल्यूएटर्स डिजाइन करना। एक बार जब आपका बेंचमार्क डेटा सेट रेडी हो जाता है तो आपको एजेंट एग्जीक्यूशन को ग्रेड करने के लिए कस्टम इवैल्यूएटर फंक्शंस की जरूरत होती है। लैंगस्मिथ में एक इवैल्यूएटर एक कॉलेबल फंक्शन होता है जो एक ट्रेस रन ऑब्जेक्ट जिसमें पूरा ग्राफ एग्जीक्यूशन हिस्ट्री होती है, और एक एग्जाम्पल रेफरेंस टारगेट जिसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट वैल्यूज होती हैं, उन्हें रिसीव करता है। ये एक डिक्शनरी रिटर्न करता है जिसमें एक न्यूमेरिक स्कोर जो कि 0.0 से 1.0 के बीच होता है, और डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग शामिल होती है। चलिए मीडिया ऑडिट AI के लिए 3 स्पेशलाइज्ड इवैल्यूएटर्स डिजाइन करते हैं। पहला स्टेट रिड्यूसर इंटीग्रिटी इवैल्यूएटर जो पार्शियल स्टेट अपडेट्स को वैलिडेट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टेट स्कीमास चैप्टर 2.1 और चैनल रिड्यूसर्स चैप्टर 2.4 कंप्लायंस फ्लैग्स को ड्रॉप या डुप्लीकेट न करें। दूसरा HITL इंटरप्ट और ट्रैजेक्टरी इवैल्यूएटर जो ये वेरीफाई करता है कि क्या ज़रूरत पड़ने पर इंटरप्ट रेज किया गया था, और चेक करता है कि क्या स्टेट मॉडिफिकेशंस चैप्टर 4.4 क्लीनली अप्लाई हुए थे। तीसरा LLM एजर जज क्लायंस इवैलेंस इवैल्यूएटर जो क्लिनिकल एक्यूरेसी ऑडिट वेरिफिकेशन लॉजिक को इवैल्यूएट करने के लिए एक फ्रंटियर रीजनिंग मॉडल का यूज करता है। ये मॉड्यूल एक मेडिकल बिलिंग ऑडिट सिस्टम को असेस करने के लिए 3 इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डिफाइन करता है। फर्स्ट चेक ये वेरीफाई करता है कि अलग अलग स्टेप्स में एग्रीगेटेड डेटा कंप्लीट और अनकरप्टेड रहे। सेकंड चेक ये कंफर्म करता है कि वर्कफ्लो की ज़रूरत के हिसाब से सिस्टम ह्यूमन रिव्यू के लिए करेक्टली पॉज होता है। थर्ड चेक एक एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल को एक ऑटोमेटेड जज की तरह यूज करता है ताकि सिस्टम के जनरेटेड मेडिकल बिलिंग कोड्स और क्लिनिकल जस्टिफिकेशंस को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जा सके। सेक्शन ब्रेक, स्टेट अपडेट्स और डायनेमिक इंटरप्ट्स को सिमुलेट करना। ऑफलाइन एजेंट ग्राफ्स को टेस्ट करते समय एक क्रिटिकल चैलेंज ह्यूमन इन द लूप यानी HITL इंटरप्ट्स चैप्टर 4.2 को हैंडल करना है। अगर कोई टेस्ट रनर किसी ऐसे ग्राफ नोड पर पहुंचता है जिसमें इंटरप्ट बिफोर या इंटरप्ट आफ्टर डायरेक्टिव हो तो एग्जीक्यूशन थ्रेड पॉज हो जाता है और यूजर इंटरवेंशन का वेट करता है
अगर इसे मैनेज न किया जाए तो आपका ऑटोमेटेड टेस्ट रनर हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम लैंगाग्राफ की स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एपीआई का यूज करके ह्यूमन स्टेट अपडेट्स को मॉक करते हैं। इससे हम इवैल्यूएशन रन्स के दौरान ह्यूमन इंटरेक्शन को प्रोग्रामेटिकली सिमुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक टारगेट एग्जीक्यूशन फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है जो एक ऑफलाइन इवैल्यूएशन टेस्ट में मीडिया ऑडिट एआई को रन करे, इंटरप्ट्स को कैच करते हुए और सिम्युलेटेड मैनुअल स्टेट मॉडिफिकेशंस को अप्लाई करते हुए। चैप्टर 4.4 को दोबारा विजिट करते हुए कोलन। यह स्क्रिप्ट स्टेट ग्राफ वर्कफ्लोज का यूज करने वाले एक मेडिकल ऑडिटिंग सिस्टम के लिए एक इवैल्यूएशन रनर प्रोवाइड करती है। यह पेशेंट डेटा का यूज करके ऑडिट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है, डिटेक्ट करती है कि प्रोसेस कब ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए पॉज होती है, ऑटोमेटिकली सिमुलेटेड ऑडिटर अप्रूवल और ओवरराइड नोट्स इंजेक्ट करती है, वर्कफ्लो को कंप्लीशन तक रिज्यूम करती है और फाइनल रिजल्ट्स रिटर्न करती है। टारगेट एग्जीक्यूशन थ्रेड्स को स्टेट अवेयर रनर फंक्शंस में रैप करके आपका इवैल्यूएशन सूट टेस्ट रन के दौरान बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत के कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एजेंट कोलैबोरेशन पाथ्स को ऑटोमेटिकली वैलिडेट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। इवैल्यूएट फंक्शन के साथ ऑफलाइन इवैल्यूएशन एक्सपेरिमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। अब चलिए लैंगास्मिथ इवैल्यूएट टेस्टिंग सूट का यूज करके अपने डेटासेट्स, इवैल्यूएटर्स और टारगेट रनर को एक साथ लाते हैं। यह स्क्रिप्ट एक मेडिकल ऑडिटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए एक ऑटोमेटेड ऑफलाइन इवैल्यूएशन सूट सेट अप और रन करती है। यह सबसे पहले प्रोडक्शन रन डेटा से एक गोल्ड स्टैंडर्ड डेटा सेट तैयार करती है। फिर यह कई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डिफाइन करती है जिसमें सिस्टम स्टेट इंटेग्रिटी, ह्यूमन इन द लूप इंटरवेंशन पॉलिसीज और क्लिनिकल रीजनिंग क्वालिटी शामिल हैं। फाइनली यह एक एआई इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क का यूज करके इन इवैल्यूएशंस को पैरेलल में एग्जीक्यूट करती है, डेटासेट के अगेंस्ट सिस्टम की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है और फाइनल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आउटपुट करती है। एनालाइजिंग इवैल्यूएशन आउटपुट। जब इवैल्यूएट फंक्शन रन होना खत्म होता है तो लैंगास्मिथ सभी टेस्टेड थ्रेड्स के इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को कंपाइल करता है कोलन। यह टेक्स्ट एक मेडिकल ऑडिटिंग सिस्टम के एक्सपेरिमेंटल रन के इवैल्यूएशन रिजल्ट्स को प्रेजेंट करता है। इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आउटलाइन किया गया है जिसमें स्टेट इंटीग्रिटी, ह्यूमन इन द लूप एक्यूरेसी और क्लिनिकल रीजनिंग शामिल हैं और इन सभी ने अपने एस्टेब्लिश्ड थ्रेशोल्ड्स को पास कर लिया है। ये रिपोर्ट एक स्पेसिफिक फेलियर को भी हाईलाइट करती है जहां एक हाई रिस्क पेशेंट रिकॉर्ड को करेक्टली एक ह्यूमन रिव्यूअर के पास रूट नहीं किया गया था क्योंकि सिस्टम का कॉन्फिडेंस स्कोर रिक्वायर्ड लिमिट से थोड़ा कम रह गया था। यह आउटपुट हमें क्लियर एक्शनेबल फीडबैक देता है। ये गेस करने के बजाय कि क्या किसी सिस्टम डेट ने बिलिंग लॉजिक को ब्रेक कर दिया, हम कोड के प्रोडक्शन में पहुंचने से पहले स्टेट अपडेट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, इंटरप्ट हैंडलिंग को चेक कर सकते हैं और क्लिनिकल रीजनिंग रिग्रेशंस को कैच कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हुए सिंपल आउटपुट स्ट्रिंग कंपैरिजन से स्टेटफुल ट्रेजेक्टरी इवैल्यूएशन पर मूव करके आप कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट ग्राफ्स के फुल बिहेवियर को वैलिडेट कर सकते हैं। ट्रेस हिस्ट्रीज से बेंचमार्क डेटा सेट्स को एक्सट्रैक्ट करना, चैनल रिड्यूसर्स और HITL इंटरप्ट्स के लिए कस्टम इवैल्यूएटर्स बिल्ड करना और LLM एज जज पैटर्न्स के साथ एग्जीक्यूशन को ग्रेड करना, ये इंश्योर करता है कि आपके एजेंट स्केल होने पर भी एक्यूरेट, कंप्लायंट और कॉस्ट इफेक्टिव बने रहें। हालांकि अपनी लोकल मशीन पर मैन्युअली इवैल्यूएशन सूट्स रन करना सिर्फ पहला स्टेप है। अगर इवैल्यूएटर्स को कभी कभार रन किया जाता है तो एजेंट ड्रिफ्ट और ब्रेकिंग ग्राफ चेंजेस अभी भी प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट्स में लीक हो जाएंगे। ट्रू सिस्टम रिलायबिलिटी अचीव करने के लिए हमें इन ऑफलाइन इवैल्यूएशन लूप्स को सीधे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लोस में इंटीग्रेट करना होगा। अगले सेक्शन 7.4 रिग्रेशन टेस्टिंग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइंस फॉर डायनेमिक एजेंटिक बिहेवियर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि गिटहब एक्शंस के अंदर इवैल्यूएशन सूट्स को कैसे ऑटोमेट करें, पुल रिक्वेस्ट रिग्रेशन गेट्स को कैसे एनफोर्स करें और नॉन डिटर्मिनिस्टिक मल्टी एजेंट स्टेट मशीन्स के लिए कंटिन्यूअस डिलीवरी पाइपलाइंस को कैसे मेंटेन करें।